कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नेता अशोक। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर में रहे दो रेलवे अंडरब्रिज, पहला बसवेश्वर चौक के समीप और दूसरा अशोका होटल के समीप है। यह दोनों अंडरब्रिज की सड़क बहुत ही व्यस्त रहती है। पिछले कई महीनों से इन ब्रिजों के नीचे रहे सड़क जर्जर हालत में रहने से यहां से वाहनों का गुजरना कठिन बना हुआ था। यह छोटे मोटे हादसे भी होते रहे हैं। विभाग अब कहीं जाके इन सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया है, लेकिन विभाग ने इन दोनों अंडरब्रिज की सड़क का काम एक साथ शुरू करने से आज सड़क पर घंटों ट्रैफिक जाम लगा रहा, जिसको सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस संघर्ष करती रही। आज दोपहर में विभाग के इस काम को शुरू करने के कारण लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। दलित संगठन द्वारा गुरुवार को बीदर बंद को रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के राज्य अध्यक्ष महेश गोरनालकर ने घोषणा की है कि वह आज शहर के एक निजी होटल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बंद को पार्टी का पूरा समर्थन रहेगा। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। सभी बीदर जिले के महाजनते को मेरा जय भीम। कल 9 तारीख को स्वाभिमानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होराट समिति की ओर से पूरा बीदर बंद का ऐलान किया गया है। मेरा गुजारिश है कि पूरे हमारे बीदर सिटी के सभी लोगों को, आपका दुकान रहने दो, कौन सा भी बिजनेस रहने दो, आप खुद का जय भीम। ನಾಳೆ ಬೀದರ್ ಬಂದ್ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯಿಂದ। ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಏನಿದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ SC ST OBC ಮೈನಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು। ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಏನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೀಮಿತರ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೀದರ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಯಾವುದೋ ಅಂಗಡಿ ಆಗಿರಲಿ, ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಾಂತಿಯುತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಟೀಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪವನ್ ಮಿಠಾರೆ, युवा मोका बीदर। भारत बिजनेस हाउस द्वारा बीदर शहर के प्रसिद्ध सुपरमार्केट मेट्रो के संस्थापक मोहम्मद अशफाक अहमद को पुरस्कारित किया गया है। यह पहली बार है कि बीदर में एक अल्पसंख्यक को इस प्रकार का पुरस्कार दिया गया है। आज ह्यूमन राइट एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद वहीद लखन और पत्रकार डॉक्टर मसूद ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए उनका सम्मान किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 32 के काउंसलर और नगर सभा स्थायी समिति के अध्यक्ष मोहम्मद नवाज खान के करीबी अब्दुल फैज के निवासी शेख इरफान, जो मोहम्मद नवाज खान के फॉलोअर्स के रूप में जाने जाते हैं, उनका जन्मदिन अब्दुल फैज क्षेत्र में केक काटकर मनाया गया। इस मौके पर मोहम्मद नवाज खान ने उन्हें बधाई दी और केक खिलाया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। और मेरा दीदी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम अहमदाबाद तालुका का है। हम पहले हमारे शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी, दूसरे कंपनी में भी दिखाया, और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया, और बीदर में भी 2 साल दिखाया, और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बुधवार को दावा किया कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका में ईडी की छापेमारी भाजपा की अंदरूनी कलह का नतीजा है। निकाय एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि ईडी ने मंगलवार को बीबीएमपी के मुख्य अभियंता बीएस प्रहलाद और अन्य इंजीनियरों की कार्यालयों की तलाशी ली। यह छापेमारी उन क्षेत्रों में बोरवेल और रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्रों के संबंध में की गई है जहां कावेरी जल कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया। यह छापेमारी भाजपा नेता और बीबीएमपी के पूर्व पार्षद एनआर रमेश की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में की गई है। शिकायत पर की गई। बाद में एसीबी ने मामले को ईडी को सौंप दिया। शिव कुमार ने यहां संवाददाताओं से कहा कि यह भाजपा में आंतरिक लड़ाई है। एक भाजपा नेता ने अपनी ही पार्टी के विधायकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया गया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केएसआरटीसी आरोग्य योजना की शुरुआत की, जिसके तहत कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम केएसआरटीसी के 34,000 कर्मचारी कर्नाटक भर के निजी अस्पतालों सहित 275 से अधिक अस्पतालों में कैशलेस उपचार का लाभ उठा सकते हैं। निगम इस योजना के लिए लाभार्थियों से हर महीने 650 रुपए काटेगा और केएसआरटीसी ने योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 20 करोड़ रुपए आरक्षित किए हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज के खर्च के लिए कोई अधिकतम राशि तय नहीं की गई है। चुनिंदा लाभार्थियों को स्वास्थ्य कार्ड वितरित करने योजना का शुभारंभ करते हुए सिद्धरामैया ने कहा, बस निगम के कर्मचारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना सरकार और बस निगम की जिम्मेदारी है, इसलिए हमने केएसआरटीसी आरोग्य योजना शुरू की है। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा है कि सिद्धरामैया सरकार हिमाचल प्रदेश और केरल की तरह दिवालिया हो रही है। उन्होंने दावा किया कि यह सरकार 60% कमीशन वाली सरकार है और राज्य सरकार ठेकेदारों को बिल नहीं चुका पा रही है। अशोक ने संवाददाताओं से कहा कि जिन ठेकेदारों को उनके बिलों का भुगतान नहीं किया गया है, उन्होंने दया मृत्यु की मांग करते हुए पत्र लिखे हैं। सरकार को काम बंद करने वाले ठेकेदार को 32,000 करोड़ रुपए का बकाया बिल चुकाना है और उन्हें चुकाने के लिए सरकार अधिक कर लगा रही है। अब आशा कार्यकर्ता वेतन न मिलने पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और सरकार के पास किसानों से अरहर दाल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अशोक ने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्ट है और बेंगलुरु में नागरिकों को 30-40 वर्ग फुट के आवासीय स्थल के लिए 10 लाख रुपए अधिक तथा 40-60 वर्ग फुट के लिए 20 लाख रुपए अधिक चुकाने पड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2024-25 के बजट में सरकार कुल घोषणाओं में से केवल 55.69% ही हासिल कर पाई है। उन्होंने कहा, SC/ST फंड के तहत 28,557 करोड़ रुपए में से केवल 13,923 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम होमनगर तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया, बहुत जगह दिखाया। इधर से कल्याण में भी, दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। तुंगभद्रा बोर्ड द्वारा गठित स्थायी विशेषज्ञ सलाहकार समिति, जिसमें केंद्र सरकार और नदी के 3 तटवर्ती राज्यों के सदस्य शामिल हैं, ने मंगलवार को जलाशय में नए शिखर द्वारों की स्थापना के संबंध में स्थिति का आकलन करने के लिए होसपेट में तुंगभद्रा टीबी बांध का दौरा किया। विशेषज्ञ समिति को बांध पर नए क्रस्ट गेट लगाने की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीबी बांध के अनुभाग अधिकारी राघवेंद्र ने डीएच को बताया कि पैनल कई मुद्दों पर विचार कर रहा है, जिसमें बरसात के मौसम की शुरुआत से पहले लगाए जाने वाले क्रस्ट गेट की संख्या को अंतिम रूप देने की भी शामिल है। उन्होंने कहा कि एक बार जब समिति स्थापित किए जाने वाले क्रस्ट गेट की संख्या तय कर लेगी तो वह करेगी आगे कैसे बढ़ना है। शिखर द्वारा संखेलन संख्या 19 पर एक अस्थायी द्वार पहले ही स्थापित किया जा चुका है, जिसके स्थान पर स्थायी संरचना बनाई जा सकती है। अन्य द्वारों पर नई संरचनाएं स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। अपनी मांगों को पूरा किए जाने की उम्मीद से सीपीआई माओवादी के 6 वामपंथी उग्रवादी एलडब्ल्यूआई बुधवार को चिकमंगलूर के डिप्टी कमिश्नर के सामने आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। उनकी मांगों में पर्यटन की संभावनाओं का दोहन करने के बहाने पश्चिमी घाटों के शोषण को रोकना, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट को खारिज करना, उनके खिलाफ झूठे मामले की त्वरित सुनवाई और पुलिस द्वारा उत्पीड़न को रोकना शामिल है। उन्होंने पुलिस मुठभेड़ में नक्सली नेता विक्रम गौड़ा की मौत की न्यायिक जांच की भी मांग की। इन 6 लोगों में केरल के वायनाड की लता मुंडागर, सुंदरी कुटलूर, वंजाक्षी बालेहोले, मारेप्पा आरोली, जिशा तथा अन्य तमिलनाडु अकोटा के वसंत शामिल हैं। नक्सल आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास समिति के सदस्य बाजकेरे जयप्रकाश, केपी श्रीपाल और पार्वतीश बिल्डेल ने उनसे एक अज्ञात स्थान पर मुलाकात की और विचार विमर्श किया। उन्होंने दावा किया कि समिति द्वारा उन्हें मनाए जाने के बाद उन्होंने सरकार में विश्वास जताया और शांति गंगा नागरिक विधेयक के सदस्य ने भी उनसे बातचीत की। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा अपने मंत्रियों और करीबी विधायकों के साथ रात्रि भोज करने के बीच मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने यहां कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और कथित तौर पर केंद्रीय नेता से ऐसी बैठकों पर रोक लगाने का अनुरोध किया। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि शिवकुमार जो सोमवार रात वेणुगोपाल के साथ 45 मिनट के अधिक समय तक बैठे थे, उनसे कहा कि जब तक इस तरह की बैठकें तुरंत बंद नहीं की जाती, इससे राजनीतिक अफवाहों को बढ़ावा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री पिछले 2 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में थे और उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर नेताओं के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया तथा मुफ्त सुविधाओं की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री ने रात्रि भोज बैठक की जानकारी कर्नाटक प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला को भी दी तथा उनसे अनुरोध किया कि वे उन नेताओं को चेतावनी दे जो पार्टी मामलों पर सार्वजनिक बयान देते हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचार। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।